Assalamu alaikum, dear students. Okay, we were studying the movements in plants, different types of movements in the plants in which it was. We have studied autonomic and paratonic movements. Autonomic movements are those movements which are caused by, stimulated by internal factors. Okay, due to internal causes और उसमें हम स्टडी कर रहे थे थ्री टाइप्स: टेक्टिक मूवमेंट्स, सर्गर मूवमेंट्स एंड ग्रोथ मूवमेंट। हमने टेक्टिक में टू टाइप्स फर्दर स्टडी किए, फोटोटेक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटेक्टिक मूवमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ट्रिगर प्रेशर में देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स: स्लीप मूवमेंट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स में हमने देखा कि कैसे स्वलन पार्ट है दैट इज कॉल्ड पल्विनस। उस पल्विनस में उसकी इट कंटेन्स इंट्रासेलुलर स्पेसेस एंड ड्यू टू water incoming and outgoing water and trigger pressure on the different sides, like if it is on the trigger pressure, high trigger pressure on the lower side of pulvinus, it causes increased leaf size and it become horizontal, means it become active and it become turgid. And when trigger pressure decreases on the lower side, the leaves go lower and go to the sleeping position. While another type of trigger movements are rapid movements of the leaflets. Like when the compound leaf of sensitive plant mimosa is touched, leaflets fold together and it again come back to this normal position after few seconds. And it happens due to the potassium ion movement. Like potassium ion move first, which causes water to leave the cell by X osmosis. So initially we studied these two types, and today we are going to study another third type of the autonomic movement, which is growth movement. Okay, like this is due to internal factor and it results in different types of growth. So there are three different types of growth movements. First is epinasty, number two is hyponasty, and number three is नटेशन। ओके, ग्रोथ में हमें याद रखना है एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड नटेशन। तो व्हाट इज एपिनास्टी? एपिनास्टी में इस तरह से होता है कि जब ये शो किन एरियाज में होता है, ये लीव्स एंड पेटल्स में शो होता है। ठीक है, लीव्स एंड पेटल्स में शो होगा व्हेन अपर सरफेस ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन शो मोर ग्रोथ। कि जैसे ही अपर सरफेस ऑफ द लीफ में यानी कि पत्ते में इसके ऊपर वाले पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा शो होगी एज कम्पेयर्ड विद द लोअर सरफेस, दिस लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ बड। एक Epinasty, it is shown by leaves and the petals. The upper surface of the leaf in a bud condition show more growth as compared to the lower surface. जब upper surface में उसके tip वाले area में in the bud में जैसे ही open growth ज़्यादा होगी, so this is called epinasty and it results in opening of the bud। मतलब छोटी सी एक कोम्पल बन जाती है bud, यानी कि जो से नए leaves की growth हो रही होती है, या जब फ्लावर बन रहा होता है तो जब उसकी ग्रोथ अपर पार्ट में ज़्यादा होगी, जाहिर है वो उसकी साइज बड़ा होगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसके अगेंस्ट जो हाइपोनास्टी है, इफ द ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन द बड कंडीशन इज मोर देन द अपर पार्ट ऑफ द, देन द बड विल रिमेन क्लोज्ड। अब जैसे सर्टन टाइम्स में, सर्टन पीरियड्स में टेम्परेचर का डिफरेंस है या डे लाइट का डिफरेंस है, उस कंडीशन में अगर बर्ड की ग्रोथ लोअर साइड पर ज़्यादा है, अपर साइड पर ज़्यादा नहीं, आप खुद कंसिडर करिए कि जब फ्लावर के अपर एरिया में
या बर्ड के अपर एरिया में ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी जो पेटल्स हैं वो ओपनिंग, मतलब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, वो ओपन हो जाएंगी, और जैसे ही उसकी लोअर साइड पर होगी तो वो उसको बंद रखने की कोशिश करेगी. तो दिस इज hyphonaste. And then is natation. What is natation? The growing tip of the young stem move in a zigzag fashion due to alternate changes in the growth on opposite side of apex. Apex कहते हैं बिल्कुल टिप पॉइंट को, उससे जो एंड का पॉइंट है. अब क्या होता है कि कुछ खास टाइप की जो बेलें होती हैं हमारे पास, या इवन कुछ लॉन्ग जो जिनका स्टेम जाता है, उन प्लांट्स में क्या होता है कि एक जिगजैग पैटर्न में स्टेम मूव कर रहा होता है. ठीक है, पैटर्न यानी कि जो उसका स्टेम है उसकी ग्रोथ में थोड़ा सा ऐसे जी की शेप में ग्रोथ हो रही होती है. दिस इज कॉल्ड नटेशन. ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू अल्टरनेट चेंज इन द ग्रोथ, यानी कि पहले एक राइट साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, देन लेफ्ट साइड पर, देन अगेन राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट. इस तरीके से जो स्टेम है या जो बेल है वो इस तरीके से एक zigzag पोजीशन में उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती चाहिए. So the next is paratonic movement. फिर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे. The movement are due to external causes. These are of following types. इसमें फिर हमें दो तरह की मूवमेंट्स देखनी है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट. ठीक है, हमने जो पहले ऑटोनॉमिक देखा था, ऑटोनॉमिक में हमने तीन तरह की मूवमेंट्स देखी थी, टेक्टिक, टर्गर एंड ग्रो. TTG के नाम से आपने याद रखना है, टेक्टिक, टर्गर एंड ग्रो. टेक्टिक में हमने फिर दो तरह की देखी, फोटोटेक्टिक, कीमोटेक्टिक. टर्गर में प्रेशर की फॉर्म में आपने याद रखना है कि ये स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट. फिर ग्रोथ में एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड नटेशन. फिर उसके बाद है जी पैराटोनिक. पैराटोनिक में ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक. अब ट्रॉपिक कहाँ से वर्ड निकला है? इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस. इट मीन्स टर्न, यानी कि मुड़ जाना या बारी ले लेना. इससे मुड़ने से वर्ड लिया गया है. अब इसमें ट्रॉपिक में चूंकि ट्रोपोस से वर्ड निकला है, इट मीन्स दैट वर्ड्स आर अवे. सो this will be 5 different types of tropic movements इसमें mention है. phototropism, thigmotropism, chemotropism, hydrotropism and geotropism. So as the name indicates, photo light, thigmo touch, chemo any chemical, and then hydro towards or away water, and geo means gravity या root surface, root की movements. अब हम इसको वन बाय वन देखते जाएंगे. This movement is in the curvature of whole organ toward or away from the stimuli such as light, gravity and touch. Okay? यानी कि या तो पूरे का पूरा हमारा ऑर्गन है, जैसे मैंने आपसे बात की थी, प्लास्टिड्स मूव कर जाते हैं टुवर्ड सनलाइट, या फिर अगर हम पूरे प्लांट की भी बात कर लें, या जैसे लीव्स हैं, स्टेम पार्ट है वो मूव करता है टुवर्ड लाइट, और फिर उसके बाद हमारे रूट्स हैं विच मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ ग्रेविटी and touch also. So common tropic movements are phototropism. First is it is the movement of the part of the plant in the response to stimulus of light and is caused by differential growth of the part of plant like stem or the root. तो इसका मतलब ये है कि जब प्लांट का खास पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट मूव करता है लाइट के स्टिमुलस में, और उसमें डिफरेंशियल ग्रोथ मीन्स के स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ग्रोथ, जैसे कि स्टेम मूव करेगा टूवर्ड्स द लाइट. ठीक है, तो इट विल बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. रूट जो है वो अवे फ्रॉम द लाइट मूव करती है, यानी कि डीप डाउन अर्थ, डीप डाउन द सॉइल इट मूव, so it is negative phototropism. Then is thigmotropism, and the movement in response to the stimulus of touch. For example, climbing vine, जैसे कि जो छोटी बेलें होती हैं, और वो क्या करती हैं कि वो उनको कुछ जैसे ही सरफेस मिलती है, ठीक है, किसी खास, जैसे कि वो दीवार के साथ अटैच हो जाती हैं और अपने साथ वहाँ पर चढ़ना शुरू कर देती हैं. एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सम सॉलिड ऑब्जेक्ट, the growth on the opposite side of the contact increases and the tendril coil around the support. आप ये देख लें कि जैसे हम किसी खास पेड़ को किसी एक सॉलिड सपोर्ट लाइक जैसे कोई रॉड वगैरह के हमें चढ़ा देते हैं, तो जो सरफेस उनकी उस रॉड से या डंडे वगैरह से अटैच होती है, वहाँ उस साइड पर उसके अटैचमेंट वाली जगह पर ग्रोथ नहीं होती, बल्कि उसकी जो अपोजिट एरिया है, उसका जो सामने वाला मतलब जो उसका जो एरिया हमारी तरफ होता है या दीवार से हट के जो दूसरा एरिया होता है, वहाँ पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. तो
तो क्या मतलब है कि वो टच से मतलब टच की वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो अपोजिट साइड में ज़्यादा हो गई। तो ग्रोथ ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्टैक्ट, इनके जिस एरिया से कॉन्टैक्ट नहीं में है, जो एरिया कॉन्टैक्ट में नहीं है उस एरिया में ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। Then is chemotropism. The movement in response to some chemicals is called chemotropism. The hyphae of fungi are chemotropic, यानी कि जो हाइफी होता है फंजाई का, यानी कि जो फंजाई की माइसीलियम पार्ट है, जो उसके वेजिटेटिव एरिया है ग्रोथ का फंजाई का, दैट इज कॉल्ड हाइफी, वो कीमोट्रॉपिक है, यानी कि वो भी केमिकल से अफेक्ट होते हैं, दैट दे मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल. Then is hydrotropism. The movement of the plant part in response to stimulus of water is called hydrotropism. कि जैसे हमें पता है कि हमारी रूट्स हैं, दे मूव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन डीप डाउन द सॉइल, दिस इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. एंड ग्रोथ ऑफ द रूट शूट अवे फ्रॉम द वाटर इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. हमें पता है कि शूट ऊपर अर्थ के ऊपर जो है वो मूव करता है, यानी कि वाटर को चाहिए तो है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की सिर्फ अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस. ओके, तो जो हमारे पास रूट्स हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेंगी और जो स्टेम है ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो करेंगी. तो नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म. जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज इन द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड शूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. जैसे कि सॉइल में, ज़मीन में नीचे की तरफ रूट्स ग्रो करती हैं, सो दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. और जो शूट हैं दे शो, यानी कि जो अवे फ्रॉम द सॉइल या ग्रेविटी से मूव करेंगी, सो दे शो नेगेटिव जियोट्रॉपिक. सो इट वाज अबाउट पैराटॉनिक मूवमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जाहिर है फोटोट्रॉपिज्म यानी कि लाइट, टच, केमिकल्स, वाटर, दीज आर ऑल फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉजेज. So it is tropic movements. And then is Gnostic movements. Gnostic movements में what are Gnostic? Basically they are non-direction, कि कोई खास मूव डायरेक्शन नहीं है. जैसे कि हमने इसमें पढ़ा ऊपर वाले तमाम टाइप्स ऑफ मूवमेंट में कोई डायरेक्शन हमने नोट की कि टूवर्ड्स आर अवे, या जैसे हमने वो भी देखी कि बर्ड की ओपनिंग के लिए, फ्लावर लीफलेट्स की ग्रोथ के लिए खास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है. लेकिन यहाँ Gnostic movements के केस में कोई डायरेक्शन इज नॉन डायरेक्शन मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट्स. Again, they are of the two types. Number one is nyctinasty and number two is hyponasty. Okay, number one is nyctinasty and number two is hyponasty. What are nyctinastic movements? These are due to some differential growth, यानी एक खास specific growth हो रहा है, growth की movements है, which are due to some external stimuli. इसमें कौन कौन से growth factors हैं? These are the टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस. अब इसमें टर्जिडिटी भी एक फैक्टर है और ग्रोथ चेंजेस भी एक फैक्टर है. अब इसको हम अगेन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी. इसमें ग्रोथ चेंजेस अगर आप इसको कंसिडर कर लें तो यानी कि लाइट इसका एक प्रिंसिपल फैक्टर है. फ्लावर्स ओपन एंड द क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी. हमें पता है कि मॉर्निंग में या इवन बाद में डे टाइम में फ्लावर पहले ओपन होते हैं एंड और आहिस्ता आहिस्ता लाइट की इंटेंसिटी के साथ साथ उनकी ओपनिंग का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है. ठीक, तो दिस आर यू कैन से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. ये कोई ऐसा कोई खास डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ग्रोथ पे इसका इफेक्ट है. जैसे कि फोटोनास्टी नाम से जाहिर है, लाइट से इसका स्टिमुलस है, और फ्लावर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिस इज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी. एंड देन इज थर्मोनास्टी, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. The flower of tulip glows at the night because of rapid growth in lower side by the upward and inward bending of the petals. जैसे कि रात के टाइम पर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, या लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, तो क्या होता है कि इसके फ्लावर्स में, ट्यूलिप के फ्लावर्स में लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होगी. जैसे लोअर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेटल उसको फ्लावर को बंद कर देगी. अगर इसके अगेंस्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि टेम्परेचर में या लाइट इंटेंसिटी की ज़्यादती की वजह से अपर पार्ट है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, फ्लावर ओपन हो जाते हैं. तो दिस वाज निक्टिनास्टी, यानी कि दिस आर शोन बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, और ये डिफरेंशियल ग्रोथ यानी कि कोई खास, यानी कि कोई एक ज़्यादा या कम, ये मतलब एक खास प्रॉपर वे में
इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है या ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है। फोटोनास्टी एंड थर्मोनास्टी यानी किसी में ही फ्लावर का बंद या खुलना, ये दोनों फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टेड बाय लाइट एंड टेम्परेचर. So other Gnostic movement, the first was Nyctinasty and the other is Heptognostic movement. These movements occur in response to the contact. Example include the action of Venus flytrap. Venus flytrap हमारे पास वो वाला प्लांट है कि जो फ्लाई को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है, कि जैसे ही कोई फूड या कोई ऐसी छोटा इंसेक्ट इनके टच में आता है तो वो बंद हो जाते हैं एंड देन दे कैन ट्रैप द फ्लाई. इसकी डायग्राम मैं आपसे शेयर करती हूँ. अच्छा, ये हमारे पास इनिशियली पहले तो पैराटोनिक मूवमेंट्स के टाइप्स हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, जियो, हाइड्रो, सिग्मो एंड कीमोट्रोपिक मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट इज नास्टिक मूवमेंट्स. नास्टिक मूवमेंट्स में टू टाइप हमने देखी, निक्टिनास्टिक एंड हेप्टोनास्टिक. निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स को हम देखेंगे पहले कि जैसे मैंने आपसे ये बात की कि निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू ग्रोथ मूवमेंट्स एंड दीज आर ड्यू टू टेम्परेचर एंड light. Okay, so in the daytime you can see the flower petals are open while at the night. ठीक है, ये देखिए डे टाइम में ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी फ्लावर्स आर, इनकी जो पेटल्स हैं दे आर ओपन while at night they are closed due to the higher in जो है वो increased growth at the lower temperature. फिर उसके बाद मैंने आपसे ट्यूलिप की बात की कि ट्यूलिप में ड्यू टू यदि थर्मोनास्टी है, फॉर एग्जांपल इसकी जो ट्यूलिप फ्लावर है कि they are open in the morning time and they are closed at the night because due to the low temperature. Thermonasty में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है therm temperature, in the low temperature its flower petals are closed. So in heptonastic movement we have studied that these movements are due to the stimulus of touch कि जैसे ही normally they are in open position you can see, लेकिन सम पेटल्स आर क्लोज्ड. ये देखिए ये नॉर्मली ये इसके ये ब्रिसल्स हैं यानी कि कांटे से लगे होते हैं. जैसे ही कोई फ्लाई कोई चीज़ इसके टच में आती है सो दे आर क्लोज. ये ऐसे ना ऐसे देखिए यहाँ पर ये बंद हालत में है एंड देन दे कैन हेल्प इन द ट्रैपिंग द फ्लाई, यानी कि छोटी मक्खी इंसेक्ट्स वगैरह ये उसको पकड़ लेते हैं और उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं. So it was all about the growth movements. I hope you have understand. Tomorrow inshallah we will study the next topic. Okay students, Allah.